नमस्कार। राधे राधे। आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में स्थित सूर्य के प्रभावों की। अगर आपने मेष लग्न की कुंडली में 1 से 8 भाव में स्थित सूर्य के प्रभावों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में देख सकते हैं। आज हम सूर्य के नवम भाव में स्थिति का अध्ययन करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जब सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के भाग्य, पिता, धर्म, साहस, संघर्ष आदि पर क्या असर होता है। और अंत में हम देखेंगे ज्योतिषी उपाय जिससे सूर्य को बल मिल सके। अभी तक आप सभी को याद हो चुका होगा कि सूर्य आत्मा, पिता, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म और सत्य और सरकारी शक्ति इन सब को निर्दिष्ट करता है। चूँकि मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होते हैं तथा मित्र राशि में होते हैं, इसलिए सूर्य यहाँ पर शक्तिशाली हो जाते हैं। नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यह भाव धर्म और आस्था, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, पूर्व जन्म का पुण्य इन सभी चीज़ों को निरूपित करता है। जब सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह नवम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का जीवन आदर्शवादी, सिद्धांत प्रिय और लीडरशिप वाला हो जाता है। अब हम यह जानते हैं कि मेष लग्न में नवम भाव का सूर्य मुख्य रूप से जातक को क्या फल देता है। ऐसे जातक जन्म से भाग्यशाली होते हैं और अपने कर्म से ही अपनी किस्मत बनाते हैं। ऐसे जातकों को पिता प्रभावशाली मिलते हैं या कभी-कभी इनके पिता का स्वभाव थोड़ा सा रूड भी हो सकता है। ऐसे जातक ज़्यादातर धार्मिक विचारों वाले और नैतिक होते हैं। ऐसे जातकों को समाज में सम्मान मिलता है। इनकी वाणी में प्रभावशीलता होती है। निर्णय लेने की क्षमता इन्हें गॉड गिफ्टेड होती है। ऐसे जातक मुख्य रूप से सरकारी सेवा में, प्रशासन में, लॉ के फील्ड में, पॉलिटिक्स में या फिर टीचिंग के फील्ड में सफल होते हैं। यदि नवम भाव में बैठा सूर्य पीड़ित हो तो जातक का अपने पिता से मतभेद हो सकता है। जातक में अहंकार की भावना हो सकती है। जातक धर्म के नाम पर कठोर हो सकता है और साथ में ईगोइस्टिक हो सकता है। अर्थात उसे हमेशा यही लगेगा कि मैं ही सही हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर पड़ती है। तृतीय भाव का संबंध जातक के पराक्रम, साहस, छोटी भाई बहन, लेखन, मीडिया, संवाद और संघर्ष से संबंधित होता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो जातक निर्भीक वक्ता होता है। लेखन कार्य में, पत्रकारिता में, यूट्यूब में, भाषण देने में वह सफल होता है। उसे शत्रुओं का डर नहीं होता और उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि यही सूर्य पीड़ित हो तो छोटे भाई बहनों के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। गुस्से में वह अधिक कठोर शब्द बोल सकता है, अनावश्यक विवाद या झंझटों में फंसता है और साथ में जोखिम भरे फैसले लेता है। ऐसे जातकों के जीवन में उनके पिता और गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनके भाग्य निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ज़रूर है कि कभी-कभी पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। गुरु आध्यात्मिक या मार्गदर्शक बनकर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अगर सूर्य मजबूत हो तो पिता के आशीर्वाद से इनके जीवन की दिशा बदल सकती है और ये बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अधिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ऐसे जातकों को मुख्य रूप से सेना में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, ज्यूरिडिक्शन में, एडवोकेसी में या सरकारी सेवाओं में सफलता मिलती है।
अब हम देखते हैं कि ऐसे जातकों को सूर्य से संबंधित कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका सूर्य और अधिक बलवान हो सके, और यदि उनका सूर्य पीड़ित है तो उन्हें उसका अच्छा फल प्राप्त हो सके। ऐसे जातकों को प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि जल में लाल फूल या रोली मिलाएं और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 11 या 21 बार अवश्य करें। ऐसे जातक ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप भी 108 बार अवश्य करें। मंत्र को शुरुआत करने का दिन होगा रविवार से। अगर ऐसे जातकों का सूर्य पीड़ित हो तो इन्हें गुड़, गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए। ऐसे जातकों को हमेशा अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों के लिए पिता का अपमान करना अपने सूर्य को कमज़ोर बना देता है। यदि आपका सूर्य बहुत अधिक कमज़ोर है तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और उसके साथ साथ रविवार का उपवास रखना चाहिए और लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ में किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष को दिखा करके रत्न के रूप में माणिक्य धारण करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव का सूर्य जातक को भाग्यशाली, साहसी और लीडरशिप की क्वालिटी से भर देता है। लेकिन यदि अहंकार आ जाए, क्रोध आ जाए, तो यह मानना चाहिए कि जातक का सूर्य पीड़ित है। अगर जातक अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखेगा तो अवश्य ही जातक को यह सूर्य शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर आपको हमारी बताई हुई यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें।